नमस्कार, कृषि जगत चैनल से प्रस्तुत राजस्थान के साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान के साथ मैं अचल सिंह देवराज। आज माघ शुक्ल पक्ष तिथि सप्तमी वार रविवार और दिनांक 25 जनवरी 2026 है। अब मौसम समाचार विस्तार से। राज्य में 2 दिन पहले हुई मावठ के बाद मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। सभी स्थानों पर उत्तरी सर्द हवाओं ने ठिठुरन बढ़ा दी है। पारा जमाव बिंदु के पास पहुंच जाने से पिछले 48 घंटों में जगह जगह पर सुबह के समय बर्फ की परत जमी दिखाई दी। भीषण ठंड के चलते माउंट आबू, शेखावटी क्षेत्र, सीमावर्ती जिलों और आसपास के इलाकों में सर्दी का असर सबसे ज्यादा देखा जा रहा है। आज सुबह के समय बाड़मेर के गडरा रोड व गंगानगर और हनुमानगढ़ जिलों के उत्तरी भागों में कहीं कहीं कोहरा छाए रहने की संभावना है। हाल ही में हुई मावठ से किसानों में अच्छी फसल की उम्मीद जगी है, लेकिन पाला पड़ने से नुकसान की भी चिंता है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान शेखावटी क्षेत्र और उत्तर पश्चिमी हिस्सों में शीतलहर चलने की संभावना जताई है। आज दिन के समय फिर से गुजरात की तरफ लगने वाले जोधपुर और उदयपुर संभाग के दक्षिणी भागों में कहीं कहीं आंशिक बादल छाए रहने से मौसम छायादार बना रहेगा, जिससे दिन में भी ठंड महसूस हो सकती है। इस सप्ताह में कल से दिन और रात के तापमान में हल्की बढ़ोतरी से आगामी दिनों में धीरे धीरे कड़ाके की सर्दी से राहत मिलने की संभावना है, जिससे गलन भरी सर्दी और भीषण ठंड का ये आखिरी दौर साबित हो सकता है। इसी बीच एक और नया पश्चिमी विक्षोभ कल और परसों सक्रिय रहने की संभावना है। इसके असर से कल सुबह के समय दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान के अधिकांश जिलों में घटाटोप रहने और साथ ही उत्तर पश्चिमी राजस्थान के सीमावर्ती जिलों में भी धूप छांव का मौसम बनने की संभावना है। लेकिन दोपहर तक मौसम शुष्क रहने से गणतंत्र दिवस समारोह प्रभावित होने की संभावना नहीं है। कल शाम व रात्रि के समय उत्तरी जैसलमेर, बीकानेर से लगते फलोदी जिले के गांवों तथा बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ जिलों और आसपास के क्षेत्रों में कहीं कहीं हल्की बूंदाबांदी संभव है। 27 जनवरी को तड़के से शाम तक श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर, अलवर, डीग, भरतपुर, खैरतल, तिजारा, कोटपुतली, बहरोड, दौसा, धौलपुर, करौली, टोंक, सवाईमाधोपुर और भीलवाड़ा जिलों के क्षेत्रों में मौसम खराब रहने और मेघ गर्जन के साथ कहीं कहीं हल्की मध्यम बरसात होने की संभावना है, जबकि शेष भागों में मौसम साफ रहने के आसार हैं। आने वाले विक्षोभ के असर से हवाओं के रुख में परिवर्तन होने की संभावना नहीं है। उत्तरी सर्द हवाओं का दौर जारी रहेगा। 28 जनवरी को पश्चिमी विक्षोभ का असर लगभग सभी भागों से समाप्त होने और उत्तर भारत से गुजर रहे पश्चिमी गड़बड़ियों के कारण आंशिक बादल छाए रहने के साथ ही उसके अगले 5-6 दिन मौसम शुष्क रहने का पूर्वानुमान है। फरवरी के प्रथम सप्ताह में एक और सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ दस्तक देने और 3-4 फरवरी को पश्चिमी राजस्थान और पूर्वी राजस्थान के उत्तरी भागों में मावठ होने की संभावना है। इन मौसमी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए किसान भाई अगेती जीरे की फसल को कीटों और बीमारियों से बचाने का उचित प्रबंधन करें। साथ ही अन्य पछेती फसलों का भी विशेष ख्याल रखें, जिससे वे अगेती फसलों के समान पैदावार दे सके। सभी फसलों के लिए रामबाण शुद्ध जैविक खाद घर बैठे मंगवाने के लिए कृषि जगत चैनल की हेल्पलाइन संख्या 9660819123 पर कॉल करें और आज ही अपना ऑर्डर बुक करवाएं। और दोस्तों, आइए अब दिखाते हैं जिस खेत में एक ही दिन में बोई हुई फसलों का वीडियो, जिसमें एक खेत में कृषि जगत चैनल के माध्यम से मंगवाकर शुद्ध जैविक खाद का प्रयोग किया गया, जबकि दूसरे खेत में अन्य रासायनिक का प्रयोग किया गया। दोनों में फर्क आइए देखते हैं आंखों देखा हाल। नमस्कार दोस्तों, मैं गुलाब सिंह असली पेस्ट डिस्ट्रीब्यूटर और अभी आ रखा हूँ इस सब की खेती के अंदर। और ये कौन सी जगह है, ये किसने असली पेस्ट के यहाँ प्रोडक्ट यूज करे थे, वो सब जान लेते हैं किसान भाई साहब से। नमस्कार, राम राम। क्या नाम है आपका? छोटा राम। छोटा राम जी नाम है। छोटा राम जी, ये जमीन कौन सी जगह, आप कहाँ खड़े हो बताओ? असलाई। असलाई के अंदर आपने असली बेस का भूबेटा और इको हरियाली इस सब के अंदर कितने दिन पहले डाला था? 20-25 दिन पहले डाला। 20 से 25 दिन पहले डाला था। अब ये डालने के बाद में अभी आपको क्या कुछ इस फसल के अंदर फायदा दिख रहा है? थोड़ा फायदा दिख रहा है काफी। अच्छा, काफी सा फायदा दिख रहा है। फायदे में क्या दिख रहे हैं, मतलब इसके कलर में चेंज है या फिर इसकी ग्रोथ बढ़िया है? कलर में चेंज है, थोड़ी ग्रोथ भी बढ़िया है। अच्छा, कलर में भी चेंज है और ग्रोथ भी बढ़िया है। चलो, तो आप इस प्रोडक्ट के बारे में क्या एकदम आप संतुष्ट है? आपको कोई नुकसान तो नहीं हुआ ना इस प्रोडक्ट से? तो नहीं हुआ। चलो, इस प्रोडक्ट के बारे में आप किसानों को क्या कहना चाहोगे? किसानों को यूज करना चाहिए? यूज करना चाहिए। चलो, तो इनका नाम छोटा राम जी है और ये असलाई के अंदर आप अभी देख पा रहे हो और ये बहुत ही शानदार अल्टीमेट रिजल्ट है। तो अपने प्रोडक्ट का रिजल्ट है जिसका नाम भूबेटा और इको हरियाली है। तो आपके भी अपने ज़मीन के अंदर आप देख सकते हो कि क्या ऐसा आपकी ज़मीन में इस सब है क्या। जब ऐसा नहीं है तो एक बार असली बेस का प्रोडक्ट ज़रूर इस्तेमाल करें
और ये बिल्कुल हरा भरा और बहुत ज़्यादा नई नई कलियां निकल रखी है। फूटान इसकी बहुत शानदार है। और अगर मैं आपको बताऊं, यहाँ पर यूज कर रखा है अपने संस्था का प्रोडक्ट, और जहाँ यूज नहीं कर रखा है मैं वो भी आपको दिखा सकता हूँ। असल सिंह जी इधर थोड़ा सा क्योंकि काफ़ी लोगों को भरोसा नहीं हो पाता है कि अपने प्रोडक्ट डालने से क्या फ़ायदा होता है। इधर दिखाइए, ये देख सकते हो दोस्तों, ये तो यहाँ पर एसलीपीएस के प्रोडक्ट यूज हो रखे हैं। इसके कलर में आप देख सकते हो, ये कंटिन्यू मतलब कहीं खाली जगह आपको नहीं मिलेगा। और ये वो है जहाँ पर अपना प्रोडक्ट नहीं डाला है, पड़ोसी का ज़मीन है, और पड़ोसी की ज़मीन के अंदर भी आप देख सकते हो इसमें और इसमें रात दिन का अंतर होगा। ये भी कलर हैं और ये भी कलर हैं। किसान देखो मेहनत तो बहुत करता है, पर आज किसान को खाद ऑर्गेनिक ना मिलने की वजह से 100% उसको बेनिफिट नहीं मिल पाता है। तो ये पूरा देख सकते हो चक के 4 से 5 बीघों का एकदम हरा भरा, और कहीं जगह नहीं दिख रही है, कंटिन्यू आपको इस सब दिखाई दे रहा है। तो एक बार आप भी इस्तेमाल करें अपनी संस्था का प्रोडक्ट। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं संस्था के मालिक को, जिन्होंने इतना बेस्ट प्रोडक्ट बनाया, जिसकी वजह से आज हर किसान संतुष्ट है और हर किसान 100% मेहनत के साथ में 100% पैदावार ले पा रहा है। और मैं आपको इसका फोटो भी डालूंगा साथ में, जब हमने यहाँ पर इस्तेमाल करवाया था, जब विजिट करने के लिए आए थे। तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट। तो किसान साथियों, अभी आपने देखा शुद्ध जैविक खाद के प्रयोग का परिणाम, और आइए अब आपको सुनवाते हैं AIR जोधपुर द्वारा अनुप्रसारित वार्ता कृषि पद्धतियों के वर्गीकरण के बारे में। किसान भैया आपा लाडले दिना कृषि रे अलग अलग क्षेत्रां बारे में बातचीत करी, और आज आप बात करा राजस्थान में कृषि पद्धतियों वर्गीकरण, मतलब किन किन तरह की खेती अपन राजस्थान में उया करे। तो सब पहले आप बात करा शुष्क खेती यानी बारानी खेती री। 50 सेंटीमीटर कम बारिश वाला क्षेत्र में जटे पानी री उपलब्धता कम हुआ करे और उपयोग कम हुए, बटे जल्दी पकने वाली फसलों की खेती करीजे, और आ कृषि राज्य अधिकांश जिला में करी जा करे। दूसरी कृषि वे आर्द्र कृषि यानी 100 सेंटीमीटर अधिक बारिश हुए और जमीन उपजाऊ हुए, काली मिट्टी हुए, बट उन्नत और व्यापारिक फसलें प्राप्त करी जा करे, बिने आर्द्र कृषि है जकी कहवे। और आ जकी खेती है अपने राजस्थान में बारा, झालावाड़, कोटा, बांसवाड़ा और चित्तौड़गढ़ में आर्द्र कृषि हुए। अब हुआ करे झूमिंग कृषि यानी आदिवासियों तरफ डूंगरपुर, उदयपुर, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा क्षेत्र में जंगला ने जलाए और बचड़ी जकी राख है बिने फैलाए, और बारिश आवे बिर बाद में अनाज बोए रा खेती करी जा करे। इन्हें जूमिंग या फिर स्थानांतरित कृषि करी जा करे। आदिवासी है जगह इन्हें वालरा नाम हुई जाने। पहाड़ी क्षेत्र में वालरा चीमाता और मैदानी क्षेत्र में वालरा ने दजिया कहवे। आ खेती है जगह लगातार पर्यावरण नुकसान पहुंचावी खातर अब है जगह धीरे धीरे कम हुई गई। अब आप बात करा सिंचित खेती री। राजस्थान में लगभग 32% कृषि भूमि माते बारिश रे अलावा अन्य जगह स्रोत है बीरों पानी लेर जगह खेती करी जा करे। अब 50-100 सेंटीमीटर वाला क्षेत्र में हुए। अलवर है, भरतपुर है, करौली, सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा, अजमेर, श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ आदि जिला में खेती हुआ करे। अब बात करा राजस्थान रे मैंने फसला रे वर्गीकरण री। तो एक तो खरीफ फसल वे जगह अपन शियाळु फसल के मार ए फसला है जगह जून जुलाई महीने बोई जावे और सितंबर अक्टूबर महीने काटी जे। जवार, बाजरा, मक्का, अरहर, उड़द, मूंग, चवड़ा, मोड़, मूंगफली, अरंडी 90% खरीफ री फसला है जगह बारानी क्षेत्र में पैदा हुए और पूरी तरीकों बारिश पर निर्भर हुआ करे। और खाद्यान्न में बाजरा रो कृषि क्षेत्रफल सब ज्यादा है। दूसरी बात करा आप रबी यानी उनाळु फसला री। तो रबी री फसला अक्टूबर नवंबर रे महीने बोई जे और अप्रैल मार्च रे महीने काटी जा करे। अब आप रबी री फसला ले रही है शियाला में। और सर्वाधिक क्षेत्र में गेहूं बोई जे। रबी तिलनार महीने मुख्य रूप राई और सरसों री खेती हुए। और रबी री फसला में गेहूं, जौ, चना, मसूर, मटर, सरसों, अलसी, तारा मीरा, सूरजमुखी, धनिया, मेथी, जीरा आदि हुआ करे। अब बात करा जायद री। तो पानी री उपलब्धता रे अनुसार राज्य रे महीने एक तीसरी फसल है जकी मार्च और जून रे मध्य लीरी जा करे। इन अपन जायदरी फसल केमा इन महीने तरबूज, खरबूजा, ककड़ी और सब्जियां है जकी पैदा हुआ करे। तो साथियों, इस वार्ता के साथ ही अब आज के मौसम समाचारों का ये अंक समाप्त होने को है। कल सुबह इसी समय हमारी फिर से होगी मुलाकात। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार। तो दोस्तों, मौसम विभाग के सौजन्य से राजस्थान के हर जिले, गांव और ढाणी की दैनिक मौसम जानकारी के अलावा
कहावतें, मावट, मौसम गर्भ शकुन और मानसून की ज्योतिषीय भविष्यवाणी जानने में यदि आप रुचि रखते हैं तो कृपया हमारे कृषि जगत अचल सिंह देवराज YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जय श्री राम।